तो इन 18 सालों के अंदर और जहाँ जहाँ आपने काम किया, आपने क्या सीखा वहाँ से? इल्ज़ामात लगाना, झूठ बोलना, ये सीखा आपने वहाँ पे? या ये सीखा है कि लोगों को हकीर समझो? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है महरीन सब्तान साहिबा के ऊपर है। मैंने सोचा ये हुआ था कि उन पे बात नहीं करूँगा अब से, क्योंकि वो खामोश थी कुछ दिन से। लेकिन अब जब उन्होंने मेरा नाम ले लिया है, मैंने सोचा कि इनको कुछ बातें बताई जाएँ, लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई जाएँ कि जो करती हैं वो, जैसे उन्होंने लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला लोगों के साथ, वो मैं सब कुछ दिखाऊँ। और जहाँ पे ये अखलाकियात की बात करती हैं, तो मैं कुछ चीज़ें वो भी बता दूँ कि आपने जो अखलाकियात का दामन है वो कहाँ कहाँ छोड़ा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने रिपोर्ट किया था, जो दुआज़ारा है, उसके वालिदैन जब घर आए हैं उससे मिल के, उसके बाद तो उन्होंने रिपोर्ट किया तो उसको काउंटर किया ज़नारा माहम ने। जब उसने काउंटर किया, काउंटर करने के बाद इन्होंने अंदर ज़िक्र कर दिया कि जो ज़नारा माहम है वो मुझे या एडी मलिक को टास्क देती है कि इन पे बात की जाए, जबकि मैं तो खामोश था, मैंने तो कोई बात की नहीं थी। लेकिन अब आपकी बात के बाद मुझे बात करनी पड़ रही है। यहाँ बात यह है सबसे पहली बाजी कि आप मुझे ये बात बताएं, आप मुझे साबित करें। आप बात करती हैं सहाफ़त की कि मैंने सहाफ़त की है, इतने साल काम किया है, तो आपने ये सीखा है वहाँ पे कि इल्ज़ाम लगा दो। सबूत है, सबूत के साथ बात करें ना, सबूत के अलावा बात कर देती हैं आप मुझे ये बात साबित नहीं कर सकती, आप ये बात प्रूफ नहीं कर सकती यहाँ बैठ के कि मुझे टास्क दिया गया था या मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ। आप इल्ज़ाम लगा रही हैं और फिर आप बात करती हैं सहाफ़त की, फिर आप बात करती हैं अखलाकियात की। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे कमेंट्स हैं वो हमेशा ऑन होते हैं। बेशक आपने बात ज़नारा की है, जिसकी भी की है, या मेरी बात की है, तो जो कमेंट्स की बात है वो मेरे ऑन होते हैं। मैं हर किसी को जवाब देता हूँ और मैं किसी के मैसेज डिलीट भी नहीं करता आप लोगों की तरह। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई गाली गलौज कर दे, जो कि बिल्कुल गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, मैं इसको कंडेम करता हूँ, तो आप लोग तो डिलीट कर देते हैं ना, मैं तो वो भी नहीं करता। तो महरीन बाजी, यहाँ पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि आप ये बात साबित करें कि मुझे ज़नारा ने टास्क दिया है आपके लिए, आपके ऊपर बात करने के लिए, तो मैं आपसे आके माफ़ी मांग लूँगा। आपसे क्या, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा आके, लेकिन आपको ये बात साबित करनी है। और अगर आप ये बात साबित नहीं कर सकी तो फिर आप बता दें आपने क्या करना है। ऐसे लोगों को गुमराह ना करें, झूठ ना बोलें लोगों के साथ आके यहाँ पे आप। फिर आप बात करती हैं बार बार, मैं समा में काम किया, 92 में काम किया, पता नहीं कहाँ कहाँ काम किया 18 साल। तो आपने वहाँ सिर्फ यही सीखा है कि इल्ज़ाम लगा दो। आपने वहाँ ये नहीं सीखा कि तहकीक करें, पहले तहकीक के बाद बात करें। आप जो मुझे बताने आ रही हैं, हमें बता रही हैं आके कि सहाफ़त क्या होती है, 18 साल काम किया है, तो आपने वहाँ ये सीखा नहीं है कि सारे साल ज़ाया कर दिए वहाँ पे आपने। 18 साल आपने ज़ाया किए हैं कि आप वहाँ भी यही करती रही हैं कि 18 साल आप काम करती रही हैं और बग़ैर तहकीक के काम करती रही हैं, लोगों पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाती रही हैं। तो जब आपके सामने लोग आते थे तो आप सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगाती थी बैठ के, बस यही काम था आपका 18 साल तक। और इसके बाद आपने 18 साल तक क्या सीखा फिर? ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात आप खुद करती हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। मैं इसलिए बात कोट कर रहा हूँ कि आप कहती हैं मैंने वहाँ काम किया, यहाँ काम किया, तो इन 18 सालों के अंदर और जहाँ जहाँ आपने काम किया, आपने क्या सीखा वहाँ से? इल्ज़ामात लगाना, झूठ बोलना, ये सीखा आपने वहाँ पे? या ये सीखा है कि लोगों को हकीर समझो, लोगों को छोटा कहो, ये सीखा आपने 18 सालों के अंदर अपनी सहाफ़त के अंदर? ये सीखा आपने? आप हमेशा ये कहती हैं अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने यहाँ काम किया, मैंने वहाँ काम किया, सारा इल्म आपके पास ही है। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं बाजी, तभी आप ये बात करती हैं बार बार। अगर आप लोगों को हकीर ना समझती ना, तो आप लोगों को कभी ना कहती कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे यूट्यूबर हो। आप ये बात कहती कि ठीक है हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के अंदर हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि किसने गलत रिपोर्टिंग की है, किसने नहीं की, ये बात तो ठीक है, समझ में आती है। लेकिन जहाँ ये बात कर देनी कि तुम छोटे हो, आप लोगों को हकीर समझती हैं, आप समझती हैं बस मैं ही हूँ सब कुछ। आपके लिए फ़िक्र का मुकाम है अगर आपकी सोच इस तरह की हुई पड़ी है तो। अच्छा जी, तो आगे चल के आप ये कहती हैं कि मैं तहकीक के बाद, मैं सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद फिर बात शेयर करती हूँ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और इनको भी बता दूँ कि एक तो इन्होंने जब एजाज़ मीर साहब का केस रिपोर्ट करना शुरू किया था, तो वहाँ पे इन्होंने जिक्र किया था, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे एजाज़ मीर साहब के ऊपर, उन्होंने बात कही थी कि ऐसी खौफनाक बातें सामने आ रही हैं। तो फिर मैंने जब उस पर वीडियो बनाई, मैंने ये सोचा कि लोगों को टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए छोटे छोटे पीसेस काट लिए अंदर से। इन्होंने ये बात कह दी कि मैंने सियाको सबाक के बगैर बात बता दी वहाँ पे आके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया वहाँ पे, फिर मैंने किया कि मैं दोबारा वीडियो बनाई, इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स लाई वहाँ पे। अब मैं वो वाली वीडियो नीचे कमेंट्स में पिन करूँगा, आप लोग उसको ज़रूर सुनिएगा कि मैंने पूरी इनकी रिकॉर्डिंग सुना के फिर बात की कि इन्होंने जो बात कही थी, इन्होंने वही कहा था। इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उनके ऊपर, इन्होंने बात कही थी कि ऐसे खौफनाक, शर्मिंदा कर देने वाले जो इनकशाफात सामने आ रहे हैं, इस तरह की इन्होंने बात की थी।
फिर ये बातों से मुकर जाती हैं। ये समझती ये हैं कि लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। लिहाजा वो वीडियो मैं पिन करूँगा कमेंट्स में, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी इसको लगा दूँगा। आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा उसको। इसके बाद इन्होंने बात की बग़ैर तहकीक के, एक इनलाइटन मी के नाम से आदमी था, उसको ज़नारा का शोहर बना दिया इन्होंने। अब बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये कहती हैं इनके मुताबिक कि दुश्मनी में या फिर किसी का जवाब देने में अगर कोई इंसान अपनी बीवी को बहन बना सकता है, तो यहाँ बात यह है कि अगर आप इस चीज़ को तस्लीम करती हैं कि अगर आपका शोहर भी किसी से बदला लेने के लिए आपको बहन बोल सकता है, तो फिर ज़ुनैरा का शोहर भी उसको बहन बोल सकता है। अब यहाँ पे बात यह है कि जब उसने बहन बोल दिया था, आपको इखलाकी तौर पे चाहिए था छोड़ देती इस बात को, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। तो फिर आपने यहाँ पे आके बात कही कि नहीं, मैंने बार बार सुना है, मैंने उसको टैली किया है, मैंने क्रॉस चेक किया है, वो उसका शोहर ही है। आप तो ये तो बातें करती हैं, फिर बाद में आप यहाँ पे आके लोगों से सॉरी भी नहीं करती कि मैंने आपको गलत बयानी की थी। इसके बाद अब मैंने दो बातें बताई हैं आपको। एक अयाज मिर्ज़ा वाली बात, उन्होंने गलत बयानी की थी, उन्होंने कहा था कि इतने खौफनाक जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, फिर बाद में दिखाई भी नहीं इन्होंने। दूसरी बात, जो इनलाइटन मी था उसके बारे में बात की, वो भी नहीं दिखाई इन्होंने आके, ना साबित हो सकी। तो इसके बाद बात करते हैं बाजी, आप अखलाकियात की बात करती हैं बार बार आके कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं बद तहजीबी नहीं करती। तो बात यहाँ पे ये है कि मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने एडी मलिक पे बात की थी। जब उसने आपके ख़िलाफ़ बातें की थी तो मैं ही था वो जिसने आपको डिफेंड किया था आके। जब बुशरा शकील पे बात हुई तो मैं ही था वाहिद बंदा जिसने डिफेंड किया था उसको जाके। मैंने बात कही थी, मैंने नाम लेके एडी मलिक का, ज़ुनैरा माहम का नाम लेके मैंने बात की थी। तब मैंने ज़ुनैरा माहम का नाम लेके उसको तनकीद का निशाना बनाया था। ये मैंने बात कही थी। आप बात करिए अखलाकियात की, आप में इतनी अखलाकी ज़रूरत है ना अगर, तो जो असद जाफरी है जिसका नाम भी आप सम टाइम लेती हैं, तो आप उसको कंडेम करें, उसकी बातों को आप कहें कि वो गलत करता है, लेकिन आप कहती नहीं है। इखलाकी ज़रूरत नहीं ना है आपके अंदर, और आप बात करती हैं आप इखलाकियात की। मैं हूँ जिसने ये बातें सारी कही थी कि जो महरीन सब्तियान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है ना, हद की, जो उसके दीन पे बात कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ। ये मैंने बात की थी नाम लेके। तो फिर आप बात करती हैं, नाम लेती हैं कि मुझे टास्क दिए गए हैं। मैं तो ये बात बरमला कह रहा हूँ कि मैंने बात की है। मैंने जो जाफरी साहब हैं, जो वकील साहब हैं, मैंने उन पर भी बात की है। आप बात करें अखलाकियात की। बाजी, आप यहाँ पे जो बात करती हैं सहाफ़त की, अखलाकियात की, आपको ये बातें ज़ेब नहीं देता। अगर आप अखलाकियात की इतनी लंबरदार है ना, इतनी बड़ी चैम्पियन हैं, तो खड़ी हों, बात करें आके, कहें कि जो असद जाफरी बात करता है गलत करता है। बरमला कहें आके, जैसे मैंने की नहीं बात आके एडी मलिक पे कि उसने गलत किया, उसने सोहराब बरकत के खिलाफ बात किया कि उसने गलत किया है, उसने आप पे बात की है, गलत की है, ये मैंने बातें की हैं। आप अपनी अखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा करें, आगे बढ़ें और कहें कि जो बुशरा शकील बातें करती है, लानते बेचती है, वो गलत करती है। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ, ये चीज़ें रिकॉर्ड पे पड़ी हैं। आप पे बात आई थी ना, आपके हज पे, आपके दीन पे, जब बुशरा शकील पे बात आई थी, उसकी करैक्टर असैसिनेशन हुई थी, जब सोहराब बरकत पे बात आई थी, तो मैं ही वाहिद बंदा था जिसने नाम लेकर ज़ुनैरा माहम का या एडी मलिक का उस पर तनकीद की थी। आप में तो अखलाकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप असद जाफरी की बात कर सकें। यहाँ पे आके आप कहें कि वो गलत करता है, वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है, आप बढ़ें आगे कंडेम करें। यहाँ पे कहें कि जो असद जाफरी काम करता है, जो बातें करता है, वो गलत करता है। आप इस चीज़ को कंडेम करें, आप कहें जो बुशरा शकील करती है, लानते बेचती है, वो गलत करती है। आप में ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बातें कर सकती हैं, आप सिर्फ झूठ बोल सकती हैं, आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकती हैं। अगर आप में अखलाकी ज़रूरत है तो आगे आएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो जो है रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं, जहाँ मैंने बात की है, मैंने वहाँ नाम लेके बात की इन लोगों पे। मैंने ये बात कही है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों का कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप किसी के दीन पे बात करें। मैंने ये बात कही कि आपका कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप किसी की बच्चियों पे बात करें। ये मैंने बात नाम लेके की है। अब आपके अंदर इतनी अखलाकी ज़रूरत है तो आगे बढ़ें और कहें कि जो लोग गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, असद जाफरी हो गया, बुशरा शकील हो गई, और जो नजम ज़हरा हैं, आप आगे बढ़ें और कहें कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कंडेम करें इसको आके, क्योंकि मैं करता हूँ ना, आपने बात की है मेरी, तो अब आप भी आगे बढ़ें, कहें ऐसे, लेकिन शायद आप करेंगे नहीं ऐसा। इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप ख़ुद रिपोर्टिंग कर लें, आप ख़ुद बात कर लें कि मेरे ज़राए ये कहते हैं आपकी बात ठीक है, और अगर हम करें, मैं बात करूं, तो आप इल्ज़ाम लगा देती हैं कि आप साथ मिले हुए हैं, आप वैसे हैं। तो फिर आपने सेफ साइड रखी हुई है, आपके ज़राए मेहदी काज़मी साहब हैं। तो फिर हम बात करेंगे कि हमारे ज़राए ने तस्दीक की है, तो आप कहेंगे आपके साथ लोग मिले हुए हैं, शेल्टर होम वाले मिले हैं, जज मिले हैं। इस तरह की बातें हम करना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह मैं भी ये कह देता हूँ कि मेरा भी वही ज़रिया है जो आपका ज़रिया है, जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है, मेरा भी वही ज़रिया है। शायद उन्होंने किसी से जिक्र किया हो, शायद उन्होंने किसी रिलेटिव से जिक्र किया हो अपना कि वहाँ यही सूरत हाल थी, शायद उनके घर के बंदे ने बता दिया हो हमें। तो आप ये बात ना ही करें तो मुनासिब है।
तो मैं यहाँ पे सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि आपने गलत बयानी की है। मैं अब कुछ वीडियो और दिखाऊंगा, आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ पे आपने झूठ बोला है, जहाँ पे आपने लोगों को गलत चीज़ें बताई हैं, लोगों को आपने गुमराह करने की कोशिश की है। तो यहाँ तक की थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा मुलाकात होगा आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।